उनकी जो अच्छा देखिए सर, ये देखिए ये तस्वीरें आ रही हैं सर, ये प्रेमचंद बैरवा जी हैं। प्रेमचंद बैरवा जी जिन्होंने आज शपथ ली है और ये भी पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए और बिल्कुल उसी तर्ज पर जिस तरह से कोई अपने घर में प्रवेश करता है, कोई नया मांगलिक कार्य की शुरुआत करता है और उसी विधि विधान के साथ। पोद्दार साहब कुछ कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर? निश्चित रूप से देखिए हेमंत जी, ये ही एक जो चीज़ है, आपने देखा होगा कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर महंत योगी आदित्यनाथ जी ने जब शपथ ली थी तो अपने जो जब उन्होंने वहाँ कार्यालय में प्रवेश किया था तो कदाचित वो ऐसी ही प्रकार की तस्वीरें हमें नजर आई और उसके बाद में आज जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर हो रहा है। तो इसके अंदर कुछ अदृश्य शक्तियां हैं, परमात्मा है या समझ लीजिए जो प्रकृति है, उसका एक तरह का ये साथ मांगा जाता है इस तरीके से विधि विधान से पूजन करके और परमात्मा को नमन करके जब आप किसी कार्य को करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अदृश्य शक्तियाँ आपका साथ देती हैं। आपकी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए परमात्मा भी आपका सहयोग करता है और आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है। यहाँ पे जैसे बात चल रही थी हेमंत जी आर्थिक स्थिति की, देखिए निश्चित रूप से जो जन कल्याणकारी सरकारें होती हैं उनका कार्य होता है कि लोगों से पैसा, यानी कि जो लोग क्षमतावान हैं उनसे उसी अनुपात में कर के रूप में पैसा लिया जाए और जो लोग निराश्रित हैं, जो लोग समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए हैं तो उनको, और इसके अंदर आपने देखा होगा रविंद्र जी, हमारे यहाँ तो जिसको कहते हैं शास्त्रों के अंदर, यानी कि देखिए सर एक बार थोड़ा सा ऑडियो भी यहाँ पर सुन लेते हैं किस तरीके से पूरे विधि विधान परंपरा के साथ यहाँ पर ये पूजा अर्चना हो रही है और प्रेमचंद बैरवा अपने कार्यभार को संभालने के यहाँ पहुंचे। जी महेश शर्मा जी, प्रेमचंद बैरवा जी ने कुर्सी संभाल ली है। महेश शर्मा जी जी, मैंने कहा कुर्सी संभाल ली है सर प्रेमचंद बैरवा जी ने, और इनकी जिम्मेदारी होगी वाकई में डिप्टी के तौर पर एक कड़ी का काम करना, बाकी मंत्रियों के साथ एक सामंजस्य बनाना और मुख्यमंत्री की तरफ से जो विजन है, प्रधानमंत्री का जो विजन है, बीजेपी का जो संकल्प पत्र है, उसमें एक सूत्रधार का काम करना। बिल्कुल सही है। और साथ ही जो इनको दायित्व सौंपा जा रहा है उसे पूर्ति करना। ये जैसे ये चुनाव के दौरान और ये जब इनको मुख्यमंत्री घोषित किया गया था तो उन्होंने कहा था दलित उत्पीड़न को वो दूर करेंगे। जो राजस्थान में तो ये निश्चित रूप से है कि आज की तारीख में दलितों को ग्रामीण क्षेत्रों में शादी दौरान में घोड़े पर नहीं बैठने दिया जाता। बिंदोरी नहीं निकालने दी जाती। बैंड बाजों के साथ मतलब क्या कहते हैं उनको उत्सव मनाने के लिए मतलब क्या कहते हैं काफी संघर्ष करना पड़ता, ला और पुलिस के संरक्षण में देना पड़ता। तो ये वाली चीज को दूर करने की एक सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी आती है। अब इनको जो
डिपार्टमेंट तो दिए जाएंगे। अब पहले तो यह है कि उप मुख्यमंत्री मुख्य रूप से कौन कौन से विभागों का देखेंगे, और दूसरा है कि दिया जी क्या करेंगी, प्रेम जी में अच्छा, जो है वो सर क्या देखिए, अरबाज अहमद हमारे सहयोगी सचिवालय में ही मौजूद हैं। अरबाज, हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोशिश तो यही करते, देखिए प्रेमचंद बैरवा जी के बयान को भी सुनने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए तस्वीरें थोड़ी सी चली गई हैं। लेकिन आप बताइए वहां पर क्या दिख रहा है। बिल्कुल भावुक थोड़े वहां पर प्रेमचंद बैरवा दिखाई दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं। अरबाज आप हैं क्या साथ में हमारे? अच्छा, कोशिश करते हैं। प्रेमचंद बैरवा वो अपना कार्यभार संभाल चुके हैं, अपनी कुर्सी संभाल चुके हैं, पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने वहां पर कोई भी नई जिम्मेदारी आती है तो कोई भी व्यक्ति हो जो एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में रहा हो, और तो उसे स्वाभाविक है कि वो भावुक होते ही हो। निरंजन जी, साफ तौर पर अगर डिप्टी सीएम हैं और उस लिहाज से आपको मंत्रालय की जिम्मेदारी, पदभार की जिम्मेदारी भी डिप्टी के हिसाब से ही दी जाएगी, ये ना मानकर कि सिर्फ आप जिस वर्ग से आते हैं उसी वर्ग के उत्थान के लिए आपको जिम्मेदारी दी जाए, बल्कि आपकी जो योग्यता है आपकी उसको भी पूरा जज किया जाए। निश्चित रूप से रविंद्र जी, देखिए अगर मैं बात करूं प्रेमचंद बैरवा जी की, तो प्रेमचंद बैरवा जी आज जिस स्थान पे पहुंचे हैं ये अपनी योग्यता के आधार पे पहुंचे हैं। और जो इनका एक झूठा वादा करके जो सरकार में आई थी, किसानों से झूठ बोला। अच्छा, कुछ बोल रहे हैं जो हमारे विद्यार्थी है उनसे उन्होंने झूठ बोला, युवाओं से के साथ छलावा किया बेरोजगारी भत्ता का, लेकिन उन्होंने एक भी कार्य नहीं किया, बल्कि जंगल राज ऐसा बताया, भ्रष्टाचार ऐसा किया है कि जो के साथ छलावा किया बेरोजगारी भत्ता का, लेकिन उन्होंने एक भी कार्य नहीं किया, बल्कि जंगल राज ऐसा मचाया, भ्रष्टाचार ऐसा किया है कि जो आज राजस्थान का हर वर्ग प्रताड़ित है। इन्होंने महिला अत्याचार और दलित अत्याचार राजस्थान को नंबर 1 पे ला दिया है। इसलिए मैं चाहूँगा कि हर वर्ग के लोगों को हर वर्ग के साथ मिलकर और उनके उत्थान के लिए काम करें, विशेष तौर से दलित और महिलाओं के लिए और उत्थान का काम करें, ये हमारी प्राथमिकताएं रही। सर, कोई रोड मैप बनाएगा, कोई रोड मैप बनाए? अभी तो हमें हमारी जो केंद्र सरकार की योजनाएं जिन्होंने ये डंप कर दी है, इन्हें पिछले 5 साल में इन योजनाओं को नीचे अंतिम छोर तक ले जाने का काम करेंगे। देखिए, एक बड़ा सवाल ये भी आ रहा है कि कुछ योजनाएं हैं गहलोत सरकार की, पूर्व की गहलोत सरकार की, क्या उन्हें जारी रखा जाएगा? ऐसा है, उनकी योजनाएं केवल नाम बदलने की योजना चली है, न कि काम करने की। उनका कोई धरातल पे काम हुआ नहीं है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसकी जब भी सरकार राजस्थान में रही है या किसी भी जगह रही है तो हमेशा जो कहा है वो करके दिखाया। देखिए, ओपीएस उनकी नई योजना थी, ऐसा प्रचारित किया गया था, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ओपीएस में उन्होंने किया क्या अब तक बता दो। सिंगल बूम पे ले लूं। क्या प्राथमिकता रहेगी जी? थोड़ा विस्तार बता दीजिए, क्योंकि अब आपने पदभार भी ग्रहण कर लिया है तो शपथ आपकी हो चुकी है। पहली बड़ी प्राथमिकता क्या रखी है? पहली बड़ी प्राथमिकता बता रहा हूँ कि जो हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं, उन योजनाओं के व्यक्ति तक हर वर्ग के हमारी प्रधानमंत्री ने बहुत सारे चला दिया, उन योजनाओं को धरातल तक नहीं पहुँचा पा रहे, ये हमारे अभी डिपार्टमेंट से होना बाकी है, फिर भी निश्चित रूप से जो भी डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड नहीं करना अपने ईमानदारी से काम। पिछले 5 साल में जिस प्रकार से आपने आरोप लगाया दलितों पे अत्याचार बढ़ा, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा, अब आप क्या चाहेंगे? बिल्कुल इनके पास सरकार के पास कोई लॉजिक नहीं है, ये अपनी कुर्सी तो गहलोत सरकार की तरफ से नाम बदलने का काम किया गया, काम कुछ नहीं किया गया। धरातल पर जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको राजस्थान के लोगों के लिए लेकर आएंगे, क्योंकि
पहले की कांग्रेस सरकार की तरफ से केंद्र की योजनाओं को, केंद्र की घोषणाओं को अमली जामा नहीं सही तरीके से पहनाया गया और इससे राजस्थान की जनता वंचित रही है। साफ तौर पर यह भी उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस की तरफ से बेरोजगारी भत्ते की बात कही गई थी, वो वादा पूरा नहीं किया गया और हम जो वादा करके आए हैं उन पर काम करेंगे। ओपीएस को लेकर सवाल पूछा गया तो कहा कि ओपीएस में आखिर किया क्या है कांग्रेस की तरफ से, और हम निश्चिंत हैं, संकल्पित हैं अपने तमाम किए गए वायदों को पूरा करने के लिए। तो ये मौका जैसे ही कुर्सी संभाली प्रेमचंद बैरवा ने, उसके बाद उनकी तरफ से देखिए न्यूज़ 18 के संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, अरबाज अहमद। और अरबाज, अगर आवाज आ रही है तो जरा चाहेंगे हम मोबाइल पीछे करो ना, पीछे बताएंगे। जैसे स्वच्छ जल मिशन योजना, प्रधानमंत्री जी की ये सोच थी कि मैं हर घर एक स्वच्छ जल की टोटी पहुँचाऊँगा और उसके तहत उन्होंने राजस्थान सरकार में पैसे भेजे, लेकिन ये सरकार इसको कर नहीं पाई है। केवल और उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, पुरानी लाइनों में लाइन डाली है, जिस तरीके से उन्होंने काम करना चाहिए वो नहीं कर पाई है। इसलिए पहली प्राथमिकता हर घर में पानी पहुँचाने, प्रधानमंत्री जी की योजना सुचारू रूप से किस तरह से पहुँचाए। सर, विकसित भारत का जो संकल्प है उसको किस रूप में आगे बढ़ाएंगे? क्या पूरा अभियान है, पूरा प्रोग्राम किस तरह? बिल्कुल, आप देख रहे हो विकसित भारत हमारे मोदी जी ने जो नहीं ऑडियो आ रहा है क्या आगे? पूछो सर। एक और खास बात है कि जो सामने आ रही है, अभी आपको बताया था ना, उन्होंने केवल किया। तो प्रेमचंद बैरवा ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और परिवार जनों के साथ, परिवारजनों के बीच में विधि विधान के साथ, यहाँ पर पूजा अर्चना के साथ ही उन्होंने अपने काम को संभाला और अपनी चुनौतियों के बारे में जानकारी। परिवार के साथ खुशी का पल है, किस तरह से देखते हैं न्यूज़ 18 राजस्थान के दर्शकों को क्या संदेश देंगे? मेरा साधारण परिवार है और एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। निश्चित रूप से जो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीति से काम करना सीखा है और उस नीति और नीति पे काम। तब चुनाव से पहले का एक नजारा था, एक बाद में कुछ बदली हुई तस्वीर नजर आ रही है, कुछ बदला हुआ राजस्थान नजर आएगा? बिल्कुल है। राजस्थान जब भी कांग्रेस सरकार रही है, राजस्थान को पीछे धकेलने का काम किया। जब भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, लेकिन विजन के साथ काम करती है। जब मैं 2014 से 18 तक जब एमएलए रहा था, माननीय उत्तराखंड की सरकार थी और उनकी एक योजना आज भी उनके गौरव पर याद दिलाती है। उनके हर स्कूल। आज मेरा सवाल पूछिएगा अगर आवाज मिल पा रही हो तो। वैसे तो मुख्यमंत्री जो जिम्मेदारी देंगे वो संभालेंगे, लेकिन इनकी खुद की कौन सी मंत्रालय की जिम्मेदारी पसंद है? नीचे कर दो। लेकिन इस सरकार ने केवल पूर्ति घोषणा करके आई थी, लेकिन जनता ने, राजस्थान की जनता ने उनको जवाब दे दिया। तब तो आपने दलित, युवा और महिलाओं को लेकर के दृढ़ संकल्प लिया। निश्चित रूप से मैं दलितों के लिए और महिलाओं के लिए जितने अत्याचार हुए, जिन राजस्थान को बदनाम करने का काम किया है, केंद्र की योजनाओं को जो अभी तक ग्रास रूट तक नहीं पहुंच पा रही थी, कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा था उनके साथ। ये कांग्रेस सरकार चाहती नहीं थी कि हमारे जो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो जनता तक पहुंचे और हमारे नरेंद्र मोदी जी का नाम ये चाहते ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने जाने नहीं दिया, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी थे। इसलिए हम प्राथमिकता से उन योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने का, ग्रास रूट तक पहुंचाने का काम। जो पिछली सरकार की योजनाएं थी ग्रास रूट लेवल पर जनहित को जो एक तरह से जोड़ती थी, कहीं ना कहीं लोगों को फायदा पहुंचा रही थी, लोगों को डर है कि कहीं वो योजनाएं बंद ना हो। वो योजनाएं बंद नहीं है, योजनाएं तो उन्होंने केवल नाम बदला है, योजनाएं तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की चलाई हुई। आगे कुछ रोड मैप तैयार किया, आज आपने ज्वाइनिंग की है, परिवार के साथ में कुछ पल भी बीत रहे हैं, अब मिलकर के काम अब मिलकर काम करेंगे, सबको साथ लेके, सबका हमारे वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेते हुए। पीएम साहब से मुलाकात हुई, आज क्या बात हुई? बहुत अच्छा लगा हमारे को, हमारे माननीय साहब ने, और उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया। निश्चित रूप से उनके विश्वास पे खरा उतरने का काम। उसके जस्ट बाद सीएम साहब से भी आपकी मुलाकात हुई, कुछ मिलजुल करके तैयारी हुई? बिल्कुल, सबका हमारे सब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उनका मार्गदर्शन लेते हुए काम। कैबिनेट विस्तार को लेकर कुछ कहें? ये डिसाइड हमारे मुख्यमंत्री तो आप हैं प्रेमचंद बैरवा, प्रदेश के नए उप मुख्यमंत्री हैं। एक रोड मैप बताया किस तरह से काम होगा और किस तरह से प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। कैमरा पर्सन पवन जहांगीर के साथ में अरबाज अहमद के लिए।